हेलो नमस्कार, कैसे हैं सभी। तो बस स्टार्ट करते हैं अब एक्सरसाइज 1.1 का सलूशन। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले जो भी इस वीडियो पर नए आए हैं वो फटाफट इस वीडियो को शेयर करें, और जो भी इन लोग इस वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं है फटाफट सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का सलूशन। ठीक, तो आप लोग किताब क्या यहाँ पे क्वेश्चन चलते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन देखते रहना और मैं इस फटाफट इसका सलूशन करवा रहा हूँ। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन कहता है कि फिल इन द बॉक्सेस विद इक्वल्स टू, और ये लेस देन और ये ग्रेटर देन। ठीक, तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा होगा। उसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, दैट मींस माइनस का 5/8 और उसके बाद में 45/-72। मैं पहला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बाकी उसके बाद में जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं सारे सारे आपको ऐसे बताते चलूंगा। ठीक है भाई, तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला कुछ इस तरीके से उसमें दे रखा है कि माइनस का 5/8 है और यहाँ पर ये बॉक्स कुछ इस तरीके से बना हुआ है और इसमें दे रखा है 45/-72। ठीक है भाई, देखो क्या करोगे, पहले नंबर में आपको ये भरना है। इसमें देखो इक्वल दे रखा है और लेस देन और ये ये ग्रेटर देन और ये लेस देन। ये तीन साइन में कौन सा इसमें साइन आएगा वो साइन इसमें आपको फिल करना है। ठीक, सुनो देखो मैं इसको सिंपल रूप में लिख रहा हूँ। पहली बात तो ये 9 बार में जाएगा और ये 8 बार में। ठीक, सॉरी, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 5/8 और यहाँ पर ये बॉक्स ऐसे ही रखोगे और ये 5/-8। अब मुझे इसके डिनोमिनेटर को भी क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका जो नोमिनेटर है वो भी क्या है, पॉजिटिव है। तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे इसके डिनोमिनेटर यहाँ पर इसका अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो मुझे इसके भी डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो क्या करो, इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कभी ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए a/-b है तो वो -a/b के इक्वल भी होता है। ठीक है, तो बस फटाफट इसी बात को देखो और यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 5/8 इक्वल हो जाएगा ये माइनस का 5/8 के। तो अब बताओ इसमें कौन सा आएगा, इक्वल का साइन है, बस हो गया। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भाई आपको क्या करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि माइनस का 3/7। दूसरा क्वेश्चन माइनस का 3/7, ये बॉक्स है यहाँ पर कुछ इस तरीके का और वहां पे दे रखा है माइनस का 6/13। ठीक, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। पहले आपको क्या करने का पड़ेगा फर्स्ट स्टेप में कि आपको डिनोमिनेटर को सेम लाना पड़ेगा, दैट मींस डिनोमिनेटर को आपको इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 13 है। तो पहले क्या करोगे कि 7 और 13 का लोगे LCM। तो ये 7 बन जा 7, 13 तो डिविजन नहीं होगा, तो ये 13 और ये 1 और ये 13 बन जा 13। दैट मीन्स 7 × 13 की अगर हम मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये हो जाएगा आपका 91। ठीक है भाई, तो अगर आप बात करोगे इसके LCM कितना आया है, ये 7 और 13 का 91 आया है, यानी कि 7 का और ये 13 का जो LCM आया है वो कितना आया है, 91 आया है। ठीक, अब बताओ ये 7 से कितनी बार में जाएगा, 13 बार में जाएगा और ये 7 बार में। ठीक, तो अब बहुत ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ दैट मींस -3/7 को, तो माइनस का 3/7 है। ठीक है, अब जिसका डिनोमिनेटर 7 है उसके नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में कितने गुणा होगी, 13 की गुणा होगी। तो यहाँ पर ये 13 और यहाँ पर ये 13। इस बॉक्स को ऐसे ही रखो यहाँ पर। अभी माइनस का 6/13 है, अब जिसका डिनोमिनेटर 13 है उसके नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में 7 की गुणा होगी। दैट मींस ये हो गया 7 और ये भी 7। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि जो यहाँ पर रेशनल नंबर दे रखे हैं उसको इसको मैंने उसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, उसका डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए। तो ये हो जाएगा आपका ये 39 और ये बच्चा 91। ठीक है, इक्वल्स टू ये माइनस का 42। ठीक है, और ये अपान 91। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है उसके बाद में अब हम डिनोमिनेटर को नहीं देखेंगे, अब हम देखेंगे नोमिनेटर पे। तो यहाँ पर बेसिकली माइनस का 39 है और यहाँ पर माइनस का 14 है। अब बताओ मुझे बड़ा कौन है छोटा कौन है कि ये बराबर है। देखो संख्या अगर माइनस की होती है और अगर संख्या जैसे कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 39 और 42, अब बताओ कौन बड़ा है। तो ऑब्वियस बात है भाई 42 बड़ा है और 39 छोटा है। ठीक,
लेकिन अगर संख्या माइनस की है तो इसमें अब 42 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, राइट, और ये 39 बड़ा हो जाएगा। तो दैट मीन साइन आएगा कुछ इस तरीके का, यानी कि इसमें साइन आएगा बच्चे ऐसे, ये क्या है, इससे बड़ा है, यानी कि ये ग्रेटर देन का साइन आएगा। ठीक है, ओके, हो गया दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी कुछ इस तरीके के, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन इसमें बेसिकली ऐसे ही दे रखे हैं। टोटल इसमें 6 क्वेश्चन हैं, और इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है वो है माइनस का 3 और बीच में बॉक्स बना है, और फिर ये है माइनस का 18/5, यानी कि माइनस का 3 है और माइनस का 18/5 है, कुछ इस तरीके की ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक, कैसे करोगे इस वाले क्वेश्चन को, इसके नीचे एक मान लो। पहले आपको क्या करना है कि आपको डिनोमिनेटर हमेशा सेम ही रखना है। ठीक, अब देखो यहाँ पर जो इसका डिनोमिनेटर है वो 5 है, यहाँ पर तो इसका डिनोमिनेटर 1 है, यानी कि जिसके इसे मान ले अगर कोई एक डिजिट दे रखी है उसके बटे में उसके या उसका डिनोमिनेटर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हमेशा उसका डिनोमिनेटर 1 ही होता है। ठीक, तो हमने यहाँ पर 1 मान लिया। अच्छा, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर 5 है और यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 है, तो अब क्या करोगे, इस वाली डिजिट में, इस वाले नंबर में, इसके नोमिनेटर में डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो 5 यहाँ पर हो गया और ये 5 यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक, तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15/5 बन जा 5, ये बॉक्स तो ऐसे ही रहा, और ये माइनस का 18/5। अब बताओ मुझे कि इसमें कौन सा साइन आना चाहिए आपको। अब देखो डिनोमिनेटर तो सेम ही हो गया, डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, तो अब बताओ कि संख्या ये इससे बड़ी है कि इससे छोटी है। देखो यहाँ पर माइनस का 15 है और यहाँ पर माइनस का 18 है, तो इसका मतलब क्या है कि माइनस का 15 माइनस के 18 से बड़ा है, तो ये इस तरीके का साइन है। ठीक है, हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यहाँ पर 0 है। हाँ जी, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत बार ये परीक्षा में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अगर 0 होता है और यहाँ पर बेसिकली ये माइनस का 3/-7 कहता है कि इसमें कौन सा साइन आएगा। अच्छा, अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, क्या बचा यहाँ पर 0, ये बॉक्स तो ऐसे ही रहा, और ये 3/7। मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था तो उसमें आपको ये बात बताई थी कि अगर कोई भी रेशनल नंबर होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा कि 0 से ये क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा, तो साइन कुछ इस तरीके का लगेगा, यानी कि 0 लेस देन 3/7। 0 क्या है, इससे छोटा है, लेकिन ये तो इससे बड़ा ही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आप लोग फटाफट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी कुछ इस तरीके से ही है। कहता है कि 0 है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, इस तरीके से ये बॉक्स बना है, और यहाँ पर 7/11 सॉरी 7/-11 है। ठीक, अब देखो इधर मुझे सबसे पहले स्टेप में क्या करना होता है कि ये जो डिनोमिनेटर होता है उसको मुझे पॉजिटिव रखना होता है। ठीक, तो क्या करोगे, मैंने आपको बताया था कि अगर कभी a/-b हो तो उसको हम डायरेक्ट माइनस का a/b लिख देते हैं। ठीक, यानी कि 0 और ये बॉक्स ऐसे ही रहा, माइनस का 7/11। अब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी नेगेटिव रेशनल नंबर आता है वो हमेशा 0 से छोटा होता है, हमेशा 0 से छोटा होता है, तो यानी कि 0 से बड़ा होगा, सॉरी 0 बड़ा होगा किससे, जो हमारा रेशनल नंबर है उससे, तो यानी कि 0 ग्रेटर देन -7/11। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कहता है कि 7/-13 और यहाँ पर ये बॉक्स है, उसके बाद में 46/91। ये क्वेश्चन है ना, सुनो कैसे करोगे इसको, देखो बहुत अगर ध्यान से देखोगे तो ये बेसिकली यहाँ पर 7/13 है, तो इसको तो मैं इसके डिनोमिनेटर को मैं पॉजिटिव बनाऊंगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा माइनस का 7/13 इक्वल्स टू, इसके डिनोमिनेटर को भी मैं पॉजिटिव बनाऊंगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 46/91। ठीक, अब देखो ये कितनी बार मिल जाएगा, बहुत ध्यान से देखना। यहां से अगर आप देखते हो तो यहाँ पर ये 46 है और यहाँ पर ये 91 है। ठीक है, देखते हैं इसको, अगर आप 3 से काटो तो 3 करना 3 और यहाँ पर 16 है, नहीं जाएगा। ठीक है, 2 से अगर आप इसको काटोगे तो 2 दूनी 4 और ये 3। ठीक है,
यहाँ पर हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 से भी नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये बेसिकली बस इतना ही रहेगा, ठीक है। इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो रहा है। अच्छा, अगर नहीं सॉल्व हो पा रहा है तो मैं एक काम तो इसमें कर ही सकता हूँ कि मैं दोनों के डिनोमिनेटर तो मैं सेम कर ही सकता हूँ, यानी कि मैं 13 और 91 का एलसीएम लेकर अगर मैं दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर दूं तब भी मैं इसको दिखा सकता हूँ कि ये बराबर आता है, ग्रेटर देन आता है कि बड़ा आता है, सॉरी कि लेस देन आता है। ठीक, देखो इधर 13 से एक बार में जाएगा और ये 7 बार में, ठीक है, और 7 बन जा 7, यानी कि 13 और 7 का जो एलसीएम आया है वो कितना आया है, वहां पे 91 ही आया, ठीक है। दैट मीन्स 13 का और 7 का जो एलसीएम आया है वो 91 आया। देखो एक तो ये ट्रिक होती है निकालने की, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका कितने बार में, 7 बार में, और ये 13 बार में। देखो ये माइनस का 7/13 है। अब जिसका डिनोमिनेटर में 13 है उसके नॉमिनेटर में हम 7 से और डिनोमिनेटर में भी हम 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। दैट मीन्स 7 से नॉमिनेटर में और 7 से डिनोमिनेटर में। ये बॉक्स ऐसे ही रहेगा अभी, माइनस का 46/91। अब 91 है तो 91 में किसकी मल्टीप्लाई हो, सॉरी 91 में अगर आप 91 की मल्टीप्लाई करवाओगे तो एक ही रहेगा, तो ये तो उतना ही रहेगा, ठीक। तो ये जाएगा बस 7 7 जा 49/13 7 जा 91, फिर ये यहाँ पर बॉक्स है और ये माइनस का 46/91, ठीक। अब मैं इसको आगे लिख रहा हूँ, ठीक है। आगे देखो, अब आगे देखना भी कुछ नहीं है, सुनो, यहाँ पर माइनस का 49/91 है और यहाँ पर माइनस का 46/91 है। डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल आ गया, सेम आ गया। अब आपको डिनोमिनेटर को चेक नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेटर को ही चेक करना है। अब यहाँ पर माइनस का 49 है, यहाँ पर माइनस का 46। अब बताओ कौन सा छोटा होगा। तो मैंने आपको बताया था जो बड़ी संख्या है अगर वो माइनस की है तो हमेशा वो छोटी होगी, तो यानी कि ये लेस देन का साइन आएगा, ठीक है, ये इससे छोटा है। आगे बात समझ में, ठीक है भाई। तो पहले जो यानी कि जो पहला क्वेश्चन था वो सारे के सारे उसके क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब देखते हैं सेक्शन बी पे क्या क्या है। तो पहले फटाफट इसको नोट करो आप लोग, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सेक्शन ए जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे सेक्शन बी के जितने भी क्वेश्चन हैं उस पे, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब मैं भी यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ। कहते हैं कि एक्सप्रेस -3/4 एज अ रेशनल नंबर्स विद डिनोमिनेटर। कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, पहला है 8 है, दूसरा है 32 और तीसरा है 60, ठीक है। तो कहता है कि एक रेशनल नंबर दे रखा है, ये सेक्शन बी है, और यहाँ पे आप मैं लिख देता हूँ सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें वो ये कह रहा है कि एक आपका रेशनल नंबर है माइनस का 3/4, ठीक। उसमें कुछ पार्ट दे रखे हैं। जैसे पहला पार्ट उसने कहा है कि 8, यानी कि इस वाले रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को आपको 8 के रूप का लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 देखो कैसे करो, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर माइनस का 3/4 है, क्या करो, यहाँ पर आपको 8 लाना है ना, तो 8 कैसे आएगा भाई, 4 है यहाँ पर। अब डिनोमिनेटर कितना है, 4 है, हमें लाना कितना है, सॉरी 8 लाना है, तो क्या करो 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो हमेशा वो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में भी करवाई जाती है। आपको अगर पता हो तो मैंने आपको यहाँ पर एक फार्मूला बताया था, जो A/B होता है वो आपका A/M/B/M के रूप का होता है, ठीक है। जहां पर हमने क्या बताया था कि वेयर M इज एनी नॉन जीरो इंटीजर्स, यानी कि M कोई भी इंटीजर्स होना चाहिए, जीरो को छोड़कर, एक्सेप्ट जीरो, ठीक है भाई। तो बस इसी के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है, ठीक। तो माइनस का 3/4 है, क्या करो इसके नॉमिनेटर में 2 इंटू नॉमिनेटर में 2 और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का 3 2 6 और ये 4 2 8। देखो डिनोमिनेटर कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक। अच्छा अब बताओ दूसरा ऑप्शन क्या है, 32 है। कहता है कि ये जो संख्या दे रखी है इसका डिनोमिनेटर 32 होना चाहिए, ठीक। कैसे करेंगे कि माइनस का 3/4 है, 32 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसके डिनोमिनेटर में
और इसके नॉमिनेटर में आपको 8 से मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये 8 हो गया और यहाँ पर भी 8 हो गया। दैट मीन्स 8 3 जा 24 और 8 4 जा 32। डिनोमिनेटर कितना आ गया 32, बस हो गया। अगला है 60, ये आप लोग खुद से कर लोगे, ठीक है। जो थर्ड ऑप्शन है 60 वो तो आप लोग कर ही सकते हो ना, ठीक। तो बस इसको फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, और इसी का ये वाला पहला पार्ट था, अब इसका दूसरा पार्ट भी है, ठीक। सेक्शन बी है और सेक्शन बी में ये पहला पार्ट था, यानी कि पहले का ए वाला था। तो बात करेंगे पहले का बी। आप लोग देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस 5/-7 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर, यानी कि उसने एक फिर से रेशनल नंबर दे रखा है। कौन सा दे रखा है? कहता है कि 5/-7, 5/-7 ये बी है, ठीक है। पहला का ये बी है, सेक्शन बी का पहले का बी वाला पार्ट, ठीक। कहता है कि 5/7, ठीक। और वहां पे उसने कुछ ऑप्शन दे रखे हैं कि इसका डिनोमिनेटर माइनस का 27, यही तो है ना, ठीक है। सॉरी माइनस 27 नहीं बल्कि माइनस का 21 है। कहता है कि इसका डिनोमिनेटर माइनस का 21 होना चाहिए। कैसे करेंगे? देखो 5 का माइनस, सॉरी 5/-7 है, ठीक। अगर मैं इसके डिनोमिनेटर व नॉमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये कितना हो जाएगा? 5 3 जा 15 और ये 7 3 जा 21, बस हो गया। अब मैं इसके जो आपका सेकंड वाला पार्ट और थर्ड वाला पार्ट, अब मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक। इसको आप लोग खुद से कर लेना क्योंकि बिल्कुल सेम ही है। आगे बात समझ में? ओके, छोड़ दे वो क्वेश्चन, आप लोग से कर लोगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन है भैया? अगला क्वेश्चन बताओ आप लोगों की स्क्रीन पे ये वाला क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो मैं भी ये वाला क्वेश्चन यहाँ से नोट कर लेता हूँ। कहता है क्या, हमारे पहले क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ोगे, ठीक है। क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन बेसिकली है इसमें, और दूसरे क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है इसमें? दूसरे क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि आपको कोई एक रेशनल नंबर दे रखा होगा, उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है? पहला है कि माइनस का 9/12। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म दैट मीन्स सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, ठीक। सुनो, लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म दैट मीन्स सिंपलेस्ट फॉर्म किसका? माइनस का 9/12 का। अब आपको एक ऐसी संख्या लेनी है, ऐसा नंबर लेना है जो नॉमिनेटर व डिनोमिनेटर में कॉमन हो। तो अगर मैं यहाँ पे 3 लेता हूं तो देखो ये 3 3 जा 9 हो गया और 3 4 जा 12 हो गया। दैट मीन्स माइनस का 3/4 आ गया। क्या इससे भी, अब क्या इसका भी कोई स्टैंडर्ड फॉर्म हो सकता है? अब नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो इनका जो HCF है वो कितना है? 1 है। आपको सब कुछ आगे पढ़ाया जाएगा कि HCF क्या होता है, ठीक है। तो बस यही होगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अगला क्वेश्चन कौन सा है? यानी कि इसी का सेकेंड वाला जो पार्ट है, आप लोग देखो 15/-18 है, ठीक है। तो इसको आपको खुद से सॉल्व कर लेना क्योंकि सेम ही है, ठीक है भाई। तो इस वाले क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ। अब बढ़ते हैं सेक्शन नहीं बल्कि मैं बढ़ते हैं मॉडल नंबर सेकंड पे, ठीक। तो इसको फटाफट नोट करो। ओके स्टूडेंट, तो बढ़ते हैं भैया। आप मॉडल सेकंड के कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, देखते हैं भाई क्या है। आप लोग देखो, दिख रहे होंगे आप लोगों को। कहता है कि अरेंज द रेशनल नंबर्स, यानी कि कुछ रेशनल नंबर्स मेरे पास दे रखे होंगे, उनको आपको अरेंज करना है। अब अरेंज करने का मतलब ये हुआ कि या तो वो असेंडिंग ऑर्डर पूछेगा या तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर पूछेगा, दो ही ऑर्डर पूछेगा, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है कि माइनस का 3/4 है, पहला क्वेश्चन है। और बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो थर्ड में है, ठीक है, थर्ड का फोर्थ, सो थर्ड का पहला पार्ट। कहते हैं कि माइनस का 3/4, इसका है 5/6 है, ठीक है। फिर उसके बाद में है 7/9, 7/- का 8 है, और क्या है, और कहता है कि एंड 2/3। कहता है कि इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। असेंडिंग ऑर्डर में वो कह रहा है कि आप इसको लिखो। कैसे लिखोगे? मैंने आपको कुछ बताया था, अगर आपको वो वाली बातें याद हो। सुनो, सबसे पहले क्या करोगे, यहां से एंड को हटाओ, यहाँ पे लगाओ कामा, और ये 2/3 है क्या? मैं चेक कर लेता हूँ।
हाँ जी 2/3 है, ठीक। सबसे पहले क्या करोगे, स्टेप फर्स्ट क्या रहेगी आपकी कि जो यहाँ पर रेशनल नंबर्स दे रखे हैं उन रेशनल नंबर्स के मैं डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाऊंगा, ठीक है। उन रेशनल नंबर्स के मैं डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाऊंगा, ठीक। तो क्या करोगे भाई यहाँ पर कि पहले माइनस का 3/4 है, इसको ऐसे ही रखो। 5/6 है, इसका भी डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, हाँ जी है। अब देखो 7/-8 है, इसको क्या करोगे, कुछ भी नहीं करना है, माइनस का 7/8 कर दो, बस हो गया। और 2/3 स्टेप फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो गई। अब आते हैं स्टेप सेकंड पर। स्टेप सेकंड हमारे क्या कहती है कि जो भी आपके पास रेशनल नंबर गिवन है उन रेशनल नंबर्स का एलसीएम लो, यानी कि उन रेशनल नंबर्स के जो डिनोमिनेटर है उनको आपको इक्वल करना है, और इक्वल करने के लिए आपको दिए गए रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक। तो अब लेते हैं इसका एलसीएम, किसका किसका 4, 6, 8 और 3 का। तो एक आप हमेशा रेशनल नंबर ऐसे निकालोगे, 4 है और ये 6 है और ये 8 है और ये 3 है। 4 संख्या है ना मेरे पास, ठीक। 4 संख्या आपके पास हैं। अब बहुत ध्यान से देखो, इन चारों संख्याओं में आपको एक ऐसी संख्या लेनी है, एक ऐसा नंबर लेना है जो इन चारों से डिविजिबल हो जाए, बस काम हो गया। देखो यार, अगर मैं ले लेता हूं यहाँ पर लेट से हम ले लिए 24, ठीक। देखो 24 4 से डिविजिबल है, हाँ जी है, कितने बार में 6 बार में। 6 से 24 डिविजिबल है, हाँ जी है, कितने बार में 4 बार में। 8 से क्या 24 डिविजिबल है, हाँ जी है, कितने बार में 3 बार में। और 3 से क्या 24 डिविजिबल है, हाँ जी कितने बार में 8 बार में, बस हो गया काम, ठीक। तुम्हारा एलसीएम कितना आएगा 24 आएगा, तीन की संख्याओं का, बस। अब क्या करोगे, अब एक एक संख्या को हम सॉल्व करेंगे। देखो माइनस का 3/4। अब यहां से देखोगे कि जिसका डिनोमिनेटर 4 है उसके नोमिनेटर में हम कितने की गुणा करवाएंगे, 6 की गुणा करवाएंगे। सॉरी, नोमिनेटर व डिनोमिनेटर में, ठीक है। यानी कि 6 नोमिनेटर में भी और ये 6 डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा 6 3 जा माइनस का 18/6 4 जा 24। इतना छोड़ दो, इसके आगे देखो ये वाली संख्या कौन सी 5/6। अब देखो जिसके डिनोमिनेटर में 6 है उसके नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में कितनी गुणा होगी, 4 की गुणा होगी, ठीक है। यानी कि 5/6 है, इसके नोमिनेटर में 4 की गुणा और डिनोमिनेटर में भी 4 की गुणा। दैट मीन्स ये हो जाएगा 5 4 जा 20 और ये 6 4 जा 24। नाउ अगला है आपके पास माइनस का 7/8, यही तो है, ठीक है। अब जिसका डिनोमिनेटर 8 है उसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई हम करवाएंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई नोमिनेटर और 3 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर। दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 7 3 जा 21 और ये 8 3 जा 24। उसके आगे देखो भाई, उसके आगे कौन सी आपके पास संख्या दे रखी है, 2/3 है, ठीक है, 2/3। अब देखो जिसका डिनोमिनेटर 3 है उसका नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में हम 8 की मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 8 ये हो गया और 8 हो गया, ये हो गया। तो 8 2 जा 16/8 3 जा 24। इतना काम हो गया, ठीक। इतना काम होने के बाद अब हम आएंगे स्टेप थर्ड पे। स्टेप थर्ड हमारी क्या कहती है कि जब आपका जो दी गई संख्याएं होगी अगर उनका डिनोमिनेटर सेम हो जाए, डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए, तो अब हम डिनोमिनेटर को नहीं देखेंगे, अब हम देखेंगे किसको, नोमिनेटर को। तो नोमिनेटर से हम पढ़ते हैं। यहाँ पे उसने पूछा था कि असेंडिंग ऑर्डर में, दैट मींस बढ़ते हुए क्रम में। बहुत ही ध्यान से देखोगे, जो माइनस की संख्या सबसे बड़ी होगी वही क्या होगी, सबसे छोटी होगी। अब देखो इसमें यहाँ से सबसे बड़ी संख्या कौन सी माइनस की 21, तो ये सबसे छोटी होगी, दैट मींस माइनस का 21/24। उसके बाद में अब इससे छोटी कौन सी है, इससे छोटी है माइनस की 18/24। इससे छोटी कौन सी है, अब इससे छोटी है कितने बच्चा, ये है आपकी 16/24, ठीक है। फिर उससे छोटी है माइनस का 21/20, सॉरी इससे छोटी है, मैं गलत कर रहा हूँ, सॉरी इससे बड़ी यानी कि 20/24, ठीक। अब देखो इधर
इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या सबसे छोटी थी, ठीक। हमें बढ़ते हुए असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो छोटी का मतलब ये हुआ कि क्योंकि ये माइनस की है इससे छोटी है, अगर ये प्लस की हुई तो सबसे बड़ी होती, ठीक। फिर इससे बड़ी माइनस की 18/24, इससे बड़ी 16/24, सबसे बड़ी कौन सी है दी गई संख्याओं में से 20/24, ठीक है, 20/24। ओके, अब देखो इसके आगे भी क्या हो सकता है कि माइनस का 21/24 ये कहां से आया था, ये आया था माइनस का 7/8, और 7/8 था माइनस का, वो इसके लिए वो इस रूप में लिखा था, तो मैं इसको इसी फॉर्म में लिख रहा हूँ 7/-8। उसके बाद में माइनस का 18/24 ये कहां से आया था, तो ये आया था माइनस का 3/4 से, तो यानी कि माइनस का 3/4। उसके बाद में 16/24 कहां से आया था, तो ये आया था 2/3 से, ये 2/3 से। उसके बाद में 20/24 ये कहां से आया था, तो ये आया था 5/6 से। कहता है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, दैट मींस बढ़ते हुए क्रम में, तो इस तरीके से हम साइन लगा देंगे, ठीक है। यानी कि ये इससे बड़ा है, सॉरी सबसे बड़ी ये संख्या है, इससे छोटी ये, इससे छोटी ये, इससे छोटी ये, यानी कि सबसे छोटी कौन सी संख्या है ये, इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी ये है, और सबसे बड़ी ये, ठीक है। बस हो गया, समझ गया क्वेश्चन को। तो जो अगला क्वेश्चन है कहता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, यानी कि इसमें पूछा था असेंडिंग ऑर्डर, दूसरे वाले में मेरे क्वेश्चन पूछा है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, बस इसका अगर उल्टा कर दो, यानी कि अगर मैं सेम यही क्वेश्चन ले लूं तो इसका उल्टा कर दोगे, बस डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो क्या मैं दूसरा क्वेश्चन छोड़ दूं, ठीक है। तो आप लोग दूसरा क्वेश्चन अपने आप से करेंगे, नहीं कर पाओगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो फटाफट इसको पहले नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके भाई, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। पढ़ते रहे आप लोग और नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है। क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप पे डलवा दी जाएगी, मैं कोशिश करूँगा डलवाने की। अगर क्वेश्चंस की पीडीएफ अगर मुझे मतलब डालने की मैं कोशिश करूँगा, अगर बन जाएगा तो मैं क्वेश्चंस की पीडीएफ जो आपको मिल जाएगी, सलूशन आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। लेकिन आपको बस पढ़ाई करनी है, ठीक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है आप लोग देख सकते हो वहां पर। कहता है कि इफ x इक्वल्स टू 7/-9, ठीक है, इफ x इक्वल्स टू 7/-9 एंड y इक्वल्स टू माइनस का 13/27, देन वेरीफाई, पहला दे रखा है मॉडुलस x इंटू वाई इक्वल्स टू मॉडुलस x इंटू मॉडुलस वाई। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है कि इफ x इक्वल्स टू, उसने कुछ मान दे रखा है, कुछ वैल्यू दे रखी है 7/-9 एंड y इक्वल्स टू कुछ वैल्यू दे रखी है माइनस का 13/27, ठीक है, माइनस का 13/27। ओके, तब वो ये कह रहा है यानी कि वो ये बात को वेरीफाई करने को बोल रहा है। पहला पार्ट उसने ये दे रखा है कि आप मॉडुलस x इंटू वाई इक्वल्स टू मॉडुलस x इंटू मॉडुलस वाई प्रूफ करके दिखाओ कि ये इसके इक्वल आता है कि नहीं। देखो मैंने आपको एक इसमें बताया था आपको मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी, उसमें क्या था कि a प्लस बी करो चाहे आप b प्लस a करो हमेशा इक्वल ही आता है, ठीक है। और ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये थी आपकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी में ये आपको ये बताया जाता है कि मॉडुलस और एब्सोल्यूट होने के साथ साथ ये क्लोजर भी है, ठीक है। इसमें देखो मॉडुलस फंक्शन भी है, साथ ही साथ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन भी है। तो इस तरीके से सुनो, कहता है कि x हमारा कितना है, जो भी है मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर। x कितना है 7/-9 है, पाई की वैल्यू क्या है माइनस के 13/27 इक्वल्स टू मॉडुलस x, यानी कि x की जो वैल्यू है वो 7/-9 है इंटू जो y की वैल्यू है वो माइनस की 13/27 है, ठीक। सुनो क्या करोगे, इसकी से मल्टीप्लाई करवाओ और जहां पर मल्टीप्लाई का निशान होता है वहां पर मैं सामने सामने की ही मल्टीप्लाई करवाई जाती है। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना हो जाएगा 7×3=21 और कैरी कितना है 2 और 7 जो कितना हो जाएगा 7 और 2 ये 9, यानी कि माइनस का 91 अपान 9 7 जा कितना होता है बच्चा 3 और ये कितना आ जाएगा
और कैरी 6 और 9 टू जाए 18 और 6 कितना हो जाएगा आपका 24। ठीक है, ये माइनस का मॉडुलस इक्वल्स देखो इसको भी ऐसे रखो। हाँ, यहाँ से जब आप मॉडुलस को हटाओगे तो ये माइनस हट जाएगा, दैट मीन्स 7/9 आ जाएगा। यहाँ से जब आप मॉडुलस हटाओगे तब ये जो माइनस वो हट जाएगा, दैट मीन्स 13/27 आ जाएगा। ठीक, अब इसके आगे देखो, यहाँ पर ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, कितना बचा 91/243 यानी कि 243 इक्वल्स टू इसकी जब मल्टीप्लाई करवाओगे 91 और ये 9 7 जा 63 कैरी आया 6 और 9 टू जा 18 और 6 कितना होता है बच्चा 24, इतना ही तो होता है। ठीक है, सुनो, जब आप ये पॉजिटिव वैल्यू है, मैं आगे देख रहा हूँ, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको आगे लिख रहा हूँ। जब ये यहाँ पर मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है, जब बाहर निकलेगी तो पॉजिटिव ही रहेगी, दैट मीन्स 91/243 इक्वल्स टू 91/243। बहुत ध्यान से अगर देखोगे जो LHS है वो RHS के इक्वल है कि नहीं है? और जो LHS की वैल्यू है तो RHS के इक्वल है। तो ये वाला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा कि आपको वो वेरीफाई करने के लिए बोला था कि ये इसके इक्वल है कि नहीं है, तो हाँ जी ये इसके इक्वल है। आगे बात समझ में। दूसरा क्वेश्चन है वो भी सेम ऐसा ही है, कहता है कि मॉडुलस x प्लस बाई लेस देन आर इक्वल्स टू मॉडुलस x प्लस मॉडुलस बाई। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, पहले मॉडुलस x प्लस मॉडुलस बाई की वैल्यू निकालोगे, जैसे कि मैंने निकाली है यहाँ पर। बस मान रखते हैं, आपको जाना है, बस सॉल्व करना है कि जो ये मतलब ये जो ऑप्शन दे रखे हैं ये बेसिकली वेरीफाई होता है कि नहीं होता, बस आपको ये चेक करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लो। ठीक, पहले फटाफट इसको नोट करो, फिर देखते हैं इसके आगे कौन सा क्वेश्चन है। दूसरा, इसमें जो सेकंड पार्ट है वो आप लोग खुद से इसको सॉल्व करेंगे। और उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन दे रखा है वो कहता है सेक्शन सी है, उसमें आपको लोग देख सकते हो, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं भी देख लेता हूँ। कहता है कि एक्सप्रेस -128/64 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर, पहला ऑप्शन दे रखा है 2, फिर दूसरा ऑप्शन माइनस का 32 है, फिर तीसरा ऑप्शन माइनस का 4 है, फिर चौथा है 16। ठीक, कहता है कि एक कोई रेशनल नंबर दे रखा है, क्वेश्चन में कौन सा है 5 का सलूशन। कहता है कि एक कोई रेशनल नंबर दे रखा है -128/64। ठीक, कहता है कि इसका जो डिनोमिनेटर है, मैं इसको डी से लिख रहा हूं, आप लोग समझ आइएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर जो है वो पहला ऑप्शन दे रखा है, डिनोमिनेटर कितना है 2 है। सुनो, यानी कि इस वाले वैल्यू को डिनोमिनेटर 2 है बनाना है, कुछ भी नहीं। तो कैसे करोगे, माइनस का 28/64 आपको ये करना है किसी भी तरीके से, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसका जो डिनोमिनेटर है वो मुझे 2 लाना है। कैसे लाओगे, देखो बहुत ध्यान से देखो, 32 दूना कितना होता है 64, उसके बाद में 32 दूना 64 होता है। तो अच्छा देखो 32 के अगर आप 4 बार मल्टीप्लाई करवाओगे, यानी कि 32 4 जा होता है 128। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ, 32 4 4 2 जा 8 और 4 2 12, हाँ जी ठीक है, 128 ही होता है। ठीक, तो 32 बार में गया बेसिकली। यहाँ पर ये आया है माइनस का 4/, इसके आगे भी वो सॉल्व हो सकता है, लेकिन आपको इसके आगे सॉल्व भी नहीं करना है। उसने कहा था कि डिनोमिनेटर जो है वो 2 आना चाहिए। देखो ना भाई, जो डिनोमिनेटर है वो 2 आ गया, बस इतना ही सॉल्व करके इसको छोड़ दो। ठीक, अगला है क्या है कि माइनस का 32 लाना है, ये भी मैं करवा दूं क्या। माइनस का 32 कैसे आएगा हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो माइनस का 128 है अपान 32 है, सॉरी 64 है, यही तो है। ठीक, ऐसे आएगा। क्या करोगे, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी 2 से अगर आप इसको डिविजन करो, देखो ये 2 6 जा 12 हो गया, 8 2 4 जा 8 हो गया। यहाँ पर देखो 2 3 जा 6 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, यानी कि आपका माइनस का 64/32 आया है। अब अगर कभी ऐसा होता है कि a/-b है तो उसको हम क्या लिख देते हैं, माइनस का a/b लिख देते हैं, ये इसके इक्वल होता है।
और अगर कभी ऐसा भी है कि ए माइनस का ए अपान भी है तो उसको हम ए अपान माइनस बी तो लिख सकते हैं ना, जस्ट स्टेप कन्वर्स ही तो है। अगर यहाँ पर माइनस का ए अपान भी है तो मैं इसको 64 अपान माइनस का 32 भी तो लिख सकता हूँ। जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पर कितना है -32। ऑप्शन में क्या था कि -32 कैसे आएगा, वो बचा गया बस। ठीक, ओके। थर्ड पार्ट क्या है कि 60 लाना है, कर लोगे आराम से आप। ठीक है, तो बेसिकली आपकी जो एक्सरसाइज है 1.1, ठीक है, वो आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। और स्टूडेंट तो बढ़ते हैं अब एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन पे। ठीक, तो अगर क्लास अच्छी लगी हो आप लोगों को तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, क्योंकि नोटिफिकेशन क्योंकि इसकी वीडियो आपको पर डे आती रहेगी। ठीक है, तो वीडियो आएगी, आप लोग नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लीजिएगा और क्लास को जरूर देखिएगा। ओके, धन्यवाद।